झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये वो गीत है जिसे हम हिंदुस्तानी बचपन से सुनते और गाते आए हैं। आपने भी इस गीत को बहुत बार सुना होगा, गाया होगा, जब से आपने होश संभाला है। जब से हमने होश संभाला है, हमने तिरंगे के सम्मान में अपना सिर हमेशा झुकाया है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए भारत के न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। आप गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि तिरंगे की गरिमा ने भारत के 133 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। यह भूमिका बनाना इसलिए जरूरी था ताकि आप ये समझ सकें कि भारत का झंडा सिर्फ एक ही हो सकता है। एक देश में एक ही संविधान होता है और ध्वज भी एक ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश को किसी और झंडे की जरूरत है? क्या भारत के किसी राज्य को अपने अलग झंडे की मांग करनी चाहिए? डीएनए में आज हम इन सवालों का विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के ही एक राज्य कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राज्य के लिए एक अलग झंडा चाहती है। कर्नाटक के झंडे का डिजाइन और रंग रूप तय करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। अगर कर्नाटक का झंडा वजूद में आता है तो आजाद भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां का अपना अलग झंडा होगा। झंडा किसी भी देश का चेहरा होता है। जिस तरह एक इंसान या एक ही देश के कई चेहरे नहीं हो सकते, उसी तरह एक ही देश में कई ध्वज नहीं हो सकते। भारत पहले ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने की गलती कर चुका है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा है और उसके दुष्परिणाम हम अब तक झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के झंडे का बैकग्राउंड लाल रंग का है, जिस पर 3 सफेद पट्टियां हैं। ये 3 सफेद पट्टियां राज्य के 3 मुख्य प्रांत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दर्शाती हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए नासूर बन चुके आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट फ्लैग की इजाजत मिली हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लागू करने की उस ऐतिहासिक भूल का खामियाजा हमारा देश आज भी भुगत रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उस ऐतिहासिक भूल को क्यों दोहराना चाहती है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सांस्कृतिक आधार पर राज्य के अलग झंडे की पैरवी कर रहे हैं। उनके मुताबिक संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि राज्य का अपना एक अलग झंडा नहीं हो सकता। इसके पीछे कर्नाटक की अलग सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी राजनीति है। हालांकि कोई भी राजनीति देश हित से बड़ी नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि क्या इससे एक गलत परंपरा शुरू नहीं हो जाएगी? अगर एक राज्य अपने लिए एक अलग झंडे की मांग करेगा तो क्या होगा? हमें लगता है कि आगे चलकर इससे भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगी और अलगाववादी सोच वाले तमाम लोग कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के उदाहरण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। इसके बाद दूसरे राज्य भी ये कहने लगेंगे कि हमें भी एक अलग ध्वज चाहिए। झंडा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। झंडे को देखकर राष्ट्रवाद की भावनाएं जागती हैं। ऐसे में अगर देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग झंडे होने लगेंगे तो फिर राष्ट्रवाद की यह भावना खंडित हो जाएगी और बिखर जाएगी। आज आपको यह समझना होगा कि 1947 के झंडे की गरिमा कैसे 2017 की राजनीति की वजह से कम होती जा रही है। करीब 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान जाति, पंथ और मजहब से भी ऊपर उठकर एक झंडे के नीचे खड़ा जरूर नजर आता है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा हो नहीं सका। एकता और अखंडता का जो सपना हिंदुस्तान ने देखा था, उसको सबसे पहले आर्टिकल 370 से चोट लगी। संविधान के इसी अनुच्छेद को ढाल बनाकर देश के दुश्मन कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काते हैं। देश लंबे अरसे से कश्मीर में आतंकवाद झेलने को मजबूर है। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू हुई, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और आज जब कांग्रेस की ही सरकार कर्नाटक में है तो राज्य का एक अलग झंडा बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के अलग झंडे के रूप, रंग और डिजाइन को तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। बीजेपी कर्नाटक सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी ने इस मामले में सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है। जो केंद्र की कांग्रेस की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष राहुल जी हैं,
सोनिया जी, राहुल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय में क्या राय रखती है, यह राय हम सोनिया जी और राहुल जी से जानना चाहते हैं। शिवसेना भी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो देश में कितने कश्मीर चाहती है। तो हम प्रधानमंत्री से यह अपील करेंगे कि ऐसी मांग करने वाले राज्य में सरकार बर्खास्त करे। हम कश्मीर में भी इसलिए हमारा झगड़ा चल रहा है ना कि वहाँ 370 धारा लागू है, उनका झंडा अलग है। अगर ये पूरे देश में रहेगा तो कितने कश्मीर आप बनाओगे? विचारधारा के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले सहयोगी दल भी अलग झंडे पर कांग्रेस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है, हम तो वो लोग हैं, हमने तिरंगे की खातिर हरा झंडा ठुकराया था, चांद सितारा अस्वीकार किया था। हम तो चाहते हैं कि तिरंगा उसका मान बढ़े और वो स्थापित रहे। सिद्धरमैया सरकार का यह फैसला इतिहास के उस दौर की भी याद दिलाता है जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और देश में 500 से ज्यादा रियासतें थी। राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत चला रहे थे, उनकी अपनी सेनाएं और अलग झंडे थे। या फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर के जहां स्पेशल प्रोविजन के तहत ऐसा था, किसी राज्य को इस तरह के झंडों की या रियासतों के झंडों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। मुझे नहीं मालूम है किन परिस्थितियों में ये काम किया गया है, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम बेहतर नहीं मानते। फिर तो जो राजा हैं जिन्होंने अपनी रियासतों का भी विलय किया है, फिर तो 582 झंडे हो जाएंगे। हालांकि सहयोगी दलों के विरोध के बाद भी कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पिटारे से एक अनोखा तर्क सामने रखा है, जिसके मुताबिक संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया कि राज्य अपना अलग झंडा नहीं बना सकते। Is there any provision in the constitution which is prohibiting a state to have its own flag? Any provision in the constitution? Have you come across any provision in the constitution? No, sir. There is. Did BJP people come across the provision? Then why they are raising? Why before election is this divisive politics? The election will be in the month of April, May, not now. हालांकि कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर अंदर खाने भी घमासान चल रहा है। कांग्रेस के ही एक नेता ने अपने मुख्यमंत्री के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। You have only one national flag. How can be a second national flag? Jammu Kashmir is an exception state. Karnataka can't it. I will talk to the chief minister and will seek the exact details. बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य के लिए एक अलग झंडे की मांग तिरंगे की गरिमा को कम करने जैसा नहीं है? वो तिरंगा जिसके बारे में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे लिए यह अनिवार्य होगा कि हम भारतीय मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी और अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दें और इसके लिए मर मिटे। सवाल यह है कि गांधीवाद के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां क्या गांधी के इन विचारों पर सहमत नहीं हैं? या फिर प्रांतवाद की सियासत से सत्ता में बने रहने की मंशा हावी होती दिख रही है? मशहूर शिक्षाविद, वकील और राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यहां 2 विधान और 2 निशान का मतलब उस आर्टिकल 370 से है जिसके कारण कश्मीर के अपने कुछ खास कानून हैं और अपना एक अलग ध्वज है। आर्टिकल 370 का फायदा उठाकर अलगाववादी आजाद कश्मीर की वकालत करते हैं। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करते वक्त आर्टिकल 370 के जरिए कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को दिए गए थे जो आज तक लागू हैं और हमारे देश के बड़े बड़े अलगाववादी नेता और लोग इसी का फायदा उठाते हैं और आजाद कश्मीर की बात करते हैं। आर्टिकल 370 के अनुसार भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, वित्तीय मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का ही अधिकार है। यानी बहुत सीमित अधिकार हैं भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में। आर्टिकल 370 की वजह से भारत के राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं है। जम्मू कश्मीर अपना एक अलग झंडा रखता है, यानी इस राज्य का अलग झंडा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं तो आपके राज्य में 5 साल का ही कार्यकाल होता होगा विधानसभा का, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 साल का है।
आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड नहीं बल्कि आरपीसी यानी रणबीर पिनल कोड चलता है और अदालतों में तमाम कानूनी कार्रवाइयां आईपीसी नहीं बल्कि आरपीसी के आधार पर ही होती हैं, यानी वहां का कानून भी अलग है। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। और आर्टिकल 370 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित बिंदु यह है कि इसकी वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तानी युवकों को सिर्फ किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है और इसके बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर वाली नागरिकता समाप्त हो जाती है। कर्नाटक सरकार ने अपना एक अलग झंडा बनाने का जो फैसला लिया है वो धारा 370 से पैदा हुए हालात की याद दिलाता है। देश को आजादी मिले हुए करीब 70 साल ही बीते हैं, लेकिन यह देश सदियों पुराना है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर एक विशाल भारत की नींव रखी थी। देश के नक्शे पर गर्व करते हुए सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि बंटवारे के बावजूद जितना बड़ा देश हमारे पास है, अगर हम उसे भी अच्छी तरह से संभाल लें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ दे सकेंगे। हमें लगता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को याद रखते हुए हमें एक देश और एक झंडे के विचार का समर्थन करना चाहिए। एक देश के दो चेहरे नहीं हो सकते और दो झंडे भी नहीं हो सकते।